जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमिक के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी में बात करने वाले हैं विशेषण की। इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ चुके हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा चुके हैं। ठीक है, तो आज विशेषण के बारे में बात करते हैं। ठीक, देखिए विशेषण किसे कहते हैं, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ध्यान रखना है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द दिया गया है, किसी और की विशेषता नहीं, केवल संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, विशेष्य क्या होता है? एक विशेष्य भी होता है भैया, ये क्या होता है? तो विशेष्य क्या है? जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक, विशेषण शब्द सामान्यतः विशेष्य से पहले आता है। किससे पहले आता है? विशेष्य से पहले। जो आपका विशेषण शब्द होता है वो किससे पहले आएगा? विशेष्य से, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द से पहले आता है। देखिए यहां विशेष्य का मतलब भी यही है, संज्ञा और सर्वनाम शब्द। और संज्ञा सर्वनाम से पहले क्या आता है? आपका विशेषण आता है। ठीक है, तो विशेष्य को लेकर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं ये विशेष्य ही होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए, समझ में आएगा। जैसे सफेद गाय कम दूध देती है, और दूसरा क्या है? अच्छे व्यक्ति सत्य कर्म करते हैं। अब हमें इसमें बताना है कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो देखिए गाय, ठीक है, जरा देखिए, ऊपर मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। देखिए जरा, सफेद गाय कम दूध देती है। तो देखिए यहां पर जो गाय है ये क्या है? ये आपका विशेष्य है। क्या है? विशेष्य, और ये संज्ञा भी है। ठीक, अब गाय कैसी है? सफेद, और सफेद क्या उसकी विशेषता है, तो ये सफेद क्या होगी? इसकी विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। बात समझ में आई? ये सफेद क्या हो गया? विशेषण। दूध, यहां पर जो दूध लिखा है ये क्या है? संज्ञा। और कम, कम क्या है? इसकी विशेषता, यानी कि विशेषण। बात समझ में आई? सफेद गाय कम दूध देती है, जिसमें से गाय क्या है? आपकी विशेष्य या संज्ञा है। और गाय कैसी है? गाय की विशेषता क्या है? सफेद। सफेद क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। सफेद गाय कम दूध देती है। दूध, दूध क्या हो गया? आप पे आपकी यहां पे संज्ञा हो गई या विशेष्य हो गया? दूध कैसा दे रही है? कम या ज्यादा? कम देना। कम क्या हो गया? आप पे विशेषण हो गया। बात समझ में आई? नीचे वाला एग्जांपल देखिए, अच्छे व्यक्ति, क्या कह रहा है वो? अच्छे व्यक्ति। ये जो व्यक्ति है आपका, ये संज्ञा है या विशेष्य है? और अच्छे का है क्या है यहां पर? यही विशेषण है। बात समझ में आई? सत्य कर्म करते हैं। सत्य कर्म का कर्म क्या हो गया आपका? संज्ञा। और कर्म, सत्य क्या है? विशेषण। कर्म कैसे? सत्य कर्म, यानी कि अच्छे कर्म। बात क्लियर हुई? समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से?
ठीक, तो विशेष्य और संज्ञा सर्वनाम सेम होते हैं। ठीक, और विशेषण शब्द संज्ञा सर्वनाम या विशेष्य से पहले आते हैं। आगे चलें। अगला है आपका प्रविशेषण। ये प्रविशेषण क्या होता है? तो देखिए, जो शब्द विशेषणों की भी क्या बताए, विशेषता बताता है, विशेषणों की भी विशेषता प्रविशेषण कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे रीना अत्यंत सुंदर है। यहां पर रीना क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। और सुंदरता क्या है? यहां पे जो सुंदर शब्द है ये है आपका विशेषण। क्या है? विशेषण है। अब सुंदर की भी विशेषता बता दे। सुंदर भी कैसी? अत्यंत सुंदर। और यहां पे जो अत्यंत हो गया ये क्या हो जाएगा? आपका प्रविशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। बात क्लियर हो रही? रीना अत्यंत सुंदर है, इसमें जो आप सुंदर देख रहे हैं ये विशेषण है। और सुंदरता की भी क्या बता दे? वो विशेषता बता दे। सुंदरता कैसी? अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर, सर्वाधिक सुंदर। ठीक है, तो ये क्या है? अत्यंत यहां पे प्रविशेषण है और सुंदर हो गया विशेषण। एक एग्जांपल समझिए। विवेक कठोर परिश्रम करता है। तो बताइए इसमें प्रविशेषण क्या होगा? कठोर इसमें प्रविशेषण है और परिश्रम क्या है? विशेषण। विवेक जो है परिश्रम करता है। ठीक है भैया, विवेक क्या हो गया? संज्ञा हो गई। परिश्रम क्या हो गया? उसका विशेषण हो गया। कैसा परिश्रम कर रहा है? परिश्रम की भी विशेषता, कठोर परिश्रम कर रहा है। कैसा कर रहा है? कठोर परिश्रम। तो कठोर क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया और ये परिश्रम विशेषण। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, विशेषण के प्रकार। कितने प्रकार का होता है विशेषण? तो यहां पे देखिए विशेषण आपका 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन से? सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। ठीक, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपके विशेषण होते हैं। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। देखिए गुण का मतलब क्या होता है? यानी कि आपके अंदर गुण 2 प्रकार के हो सकते हैं। गुण अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। गुण का मतलब ये कभी भी ना समझें कि अच्छे ही होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है? कह रहा है विशेषण का जो अर्थ है वो गुण होता है। सही है, विशेषता क्या होती है? गुण ही होते हैं। लेकिन गुण आपके अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए, यानी कि विशेषता बताए, और विशेषता अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए। जैसे अच्छा, बुरा, नीला, पीला, छोटा, बड़ा, कठोर, नरम, बूढ़ा, युवा, पुराना, नया, खट्टा, मीठा, अनेक शब्द हो सकते हैं। रमेश अच्छा लड़का है, गुण है। रमेश बुरा लड़का है, गुण है। राधा अच्छा नाचती है, गुण है। राधा बुरा नाचती है, गुण है। यह फल मीठा है, वह फल खट्टा है, वह युवा व्यक्ति है, वह व्यक्ति बूढ़ा है। ये सब क्या है? विशेषताएं हैं, सब गुण हैं ये लोगों के। ठीक है, यह बोर्ड अच्छा है, यह मार्कर अच्छा है, यह मार्कर बेकार है। ये सब क्या बता रहा हूं मैं? गुण बता रहा हूं, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।
परिमाणवाचक। आगे चलते हैं आपका परिमाणवाचक पे। ध्यान रखना, परिणाम नहीं है, परिणाम आपका रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट वाला नहीं है, ये परिमाण है। परिमाण यानी कि मापतोल करने वाली वस्तु है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है ये परिमाणवाचक विशेषण में, मापतोल संबंधी विशेषता बताएं। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता बताएं। मापतोल का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। मापतोल उसी की तो करेंगे। गेहूं को गिन सकते हो क्या? कपड़े को गिन सकते हो? चावल को गिन सकते हो? जो गिनी नहीं जा सकती, ठीक है, जिन्हें सिर्फ तौला जा सकता है। ठीक, पेट्रोल गिनोगे, दूध गिना जा सकता है क्या? मापतोल करके हमें मिलता है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। ये जो परिमाणवाचक विशेषण होता है ये दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा। निश्चित, इसमें जब हम मापतोल करेंगे तो एक निश्चित मात्रा होगी। ठीक, और अनिश्चित में समझ में आ रहा होगा, अनिश्चित मापतोल क्या नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे क्या कह रहा है, निश्चित में 2 किलो गेहूं फिक्स है, 5 मीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, 2 लीटर पेट्रोल, 5 किलो आलू, 10 किलो प्याज। आप समझ रहे हो? जैसे कि निश्चित परिमाण में आप दुकान पे गए, आपने उससे कहा मुझे 5 किलो आलू दे दो, तौल के दे देगा, निश्चित है। अनिश्चित कैसे बनाओगे? दुकान पे गए, कुछ आलू दे दो। अब कुछ कितने? कुछ तो 250 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलो भी हो सकता है, 5 किलो भी हो सकता है, कुछ 10 किलो भी हो सकता है। बात आ रही है समझ में? यानी कि पेट्रोल लेने गए, आपने कहा भाई 5 लीटर पेट्रोल दे दो, निश्चित हो गया। आपने कहा कुछ पेट्रोल डाल दो, वही अनिश्चित में चला जाएगा। आपने कहा 5 मीटर कपड़ा दे दो, निश्चित में चला जाएगा। आपने कहा कुछ मीटर कपड़ा दे दो, अनिश्चित में आ गया। क्लियर हो रही है बात? 2 किलो संतरे दे दो, निश्चित, आपने फिक्स कर दी 2 किलो। थोड़े संतरे दे दो, अनिश्चित। अब थोड़े कितने भी हो सकते हैं भाई, 250 ग्राम भी हो सकता है, 2 किलो, 4 किलो, 20 किलो, 50 किलो, थोड़े तो कुछ भी हो सकता है। बात क्लियर हो रही होगी? ठीक है, अनिश्चित भी समझ में आ गया। कुछ दही दे दो, अब कुछ का तो पता ही नहीं है कितना, थोड़ा सा दूध नहीं जानते, जरा सा पापड़ भाई कितना होता है, तनिक अचार कितना होता है, हमें नहीं पता, क्योंकि मात्रा फिक्स नहीं है। जब हम मापने तोलने वाली चीजों को क्या करते हैं, फिक्स कर दें, तो वो निश्चित होता है। जिससे फिक्स नहीं है, अनिश्चित होता है, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है ये? संख्यावाचक विशेषण। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द संख्या संबंधी विशेषता को बताते हैं। कौन सी? संख्या संबंधी विशेषता। ठीक, संख्या संबंधी का मतलब है जैसे गिना जा सके। ऊपर वाले में क्या था? मापतोल। नीचे वाले में क्या है? संख्यावाचक में जैसे गिना जा सके, और इसे गिन सकते हैं, वो संख्यावाचक में आएगा। और जिसे मापतोला जाता है, परिमाणवाचक में आएगा। इतना समझ लें। ठीक, तो संख्यावाचक भी आपका 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें भी वही बातें होंगी। निश्चित में क्या होगा? फिक्स है, 2, तीसरा, दर्जन, चौगुना, 10 गुना, ठीक है, 20, 50, 40। गिन सकते हो आप। गिनने वाली वस्तुएं या
लोग इसमें शामिल होंगे संख्यावाचक में। ठीक, जैसे कि तीसरा व्यक्ति, 2 केले। ध्यान रखना, केले किलो के हिसाब से नहीं आते हैं, दर्जन के हिसाब से आते हैं। आजकल चलन में चला गया है, केले किलो के हिसाब से आने लगे हैं। पहले केले दर्जन के हिसाब से ही आते थे। एक दर्जन में 12 पीस होते हैं। चाहे केला हुआ, अंडे हो, अंडे भी क्या है आपके दर्जन के हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो केला दर्जन के हिसाब से काउंट किया जाता है। ध्यान रखें इस बात को। 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 2 दर्जन केले, है ना, 4 गुना लोग, ये फिक्स है। 5 व्यक्ति आए थे, रमेश 10 केले खा गया। क्लियर हो रही है बात? ये निश्चित है। अनिश्चित क्या है? कुछ, सब, थोड़े, बहुत। कुछ लोग आए थे, सब व्यक्ति जाएंगे, है ना, इंसानों को तो गिना जाता है ना। थोड़े केले खा लो। बात क्लियर हो रही है? बहुत लोग मूवी देखने गए। क्या है ये? बहुत लोग, मैं लोग काउंट कर सकते हूं, लेकिन कितने थे नहीं पता। ठीक, 20 लोग गए, निश्चित संख्यावाचक। कुछ लोग गए, अनिश्चित संख्यावाचक। रमेश ने 1 दर्जन केले खाए, निश्चित संख्यावाचक। रमेश ने कुछ केले खाए, अनिश्चित संख्यावाचक। बात स्पष्ट हो रही है? ठीक है, देखिए और एग्जांपल से समझ सकते हो। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ देना। अब बताइए, ये परिमाणवाचक है या संख्यावाचक है? कुछ दूध, अब आपको पता होना चाहिए दूध पहले तो संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है। तो दूध क्या है? परिमाणवाचक है। अब कुछ दूध, मात्रा फिक्स है या नहीं? नहीं है, तो कौन सा हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक। जरा सा घी ले आओ। अब ये कौन सा है? संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है? आपको पता होना चाहिए। घी क्या होता है? मापने तोलने की वस्तु है। ठीक, मापने तोलने की है तो ये संख्या में नहीं जाएगी, ये परिमाण में जाएगी। ठीक है, अब परिमाण में भी कुछ घी है ना, तो निश्चित है या अनिश्चित? तो अनिश्चित है। ठीक है, और 20 लोग बाजार गए, परिमाण है या संख्यावाचक है? 20 लोग, अब यहां पे लोग हैं, गिने जा सकते हैं, तो संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी निश्चित है या अनिश्चित? तो 20 लोग है ना, फिक्स है, निश्चित संख्यावाचक। बात समझ में आ रही है? और भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे आपका सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है ये? सार्वनामिक विशेषण। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंफ्यूज करेगा कि सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम की बात कर रहा है, क्योंकि नाम से समझिए सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखना है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, सर्वनाम नहीं होते वो, लेकिन विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, यानी कि किसी की क्या दिखा रहे हैं वो? विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, दिखने में सर्वनाम लगेगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? वो विशेषण होगा। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या है? वह खंभा गिर जाएगा। अब देखिए यहां पे वह आ गया, और एक खंभा। खंभा आप जानते हो क्या है? संज्ञा है। खंभा क्या है?
संज्ञा है। वह क्या दिख रहा है आपको? वह आपको सर्वनाम दिख रहा होगा, लेकिन वो सर्वनाम नहीं है, क्योंकि वो सभी खंभों की बात नहीं कर रहा है। वो कोई पर्टिकुलर खंभा है जो मान लीजिए तिरछा है, तो हमने क्या कहा? वह खंभा, ये नहीं, वह खंभा। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर खंभे की बात हो गई, गिर जाएगा। ठीक, तो हमने एक स्पेशल खंभे के बारे में बात की कि ये खंभा नहीं, वो खंभा क्या होगा? गिर जाएगा। वह खंभा गिर जाएगा। तो देखिए, ये जो वह आया है ये विशेषण है ये। ठीक है, ये क्या है? विशेषण है। एक स्पेशल खंभे की बात हुई है जिसकी विशेषता बताई गई है, क्योंकि वो खंभा गिरने वाला है। अगला, यह पुस्तक उठा लो। इसमें भी पुस्तक क्या है आपका? पुस्तक क्या है? संज्ञा है। और यह क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। यह पुस्तक, कई सारी पुस्तकें थी, यह पुस्तक उठाओ, बाकी पुस्तकें छोड़ दो। कुछ स्पेशल पुस्तक के बारे में उसने कहा है कि यह पुस्तक बहुत अच्छी है, इसे उठा लो, तो यह पुस्तक उठाओ। ठीक, तो यह क्या है? यहां पे विशेषण है। सभी पुस्तक नहीं, उस पुस्तक को निकालो। क्या सभी पुस्तकों की बात की? नहीं, वो एक स्पेशल पुस्तक थी, उस पुस्तक को निकालो, बाकी रख दो। तो यहां पे जो उस है ये भी क्या है? विशेषण है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, जिस सार्वनामिक में कंफ्यूजन पैदा होगी, लेकिन इससे दूर किया जा सकता है। एक नोट लिखा हुआ है वहां पे, उसे समझ लोगे तो शायद ये सारा समझ में आ जाए। क्या लिखा है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द कभी भी एक साथ में प्रयोग नहीं किए जाते। संज्ञा और सर्वनाम शब्द कभी भी एक साथ प्रयोग नहीं करते हैं। कैलोरी अलग अलग आते हैं। रमेश अच्छा लड़का है, रमेश क्या है? संज्ञा हो गई। वह क्रिकेट खेलता है, वह दूसरा वाक्य है। ठीक, तो दूसरे वाक्य में हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, पहले वाक्य में संज्ञा का प्रयोग किया। ठीक, साथ में नहीं करेंगे कि वह रमेश जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। वह रमेश जा रहा है सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि वह और रमेश हम साथ साथ यूज नहीं कर सकते। अगर साथ साथ यूज किया है तो वो सार्वनामिक विशेषण है। बात क्लियर हुई? यह पेन क्लियर हो रही है? तो देखिए, वह क्या है? अगर आप इससे संज्ञा वो सर्वनाम मान लेते हैं और खंबा संज्ञा मान लेते हैं, तो क्या लिखा हमने? सर्वनाम और संज्ञा साथ में नहीं आ सकते। बोर्ड पे देखिए, यह पुस्तक, यह क्या है? फिर सर्वनाम मानिए, और पुस्तक क्या है? संज्ञा। क्या संज्ञा और सर्वनाम साथ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। उस पुस्तक, उस क्या है? सर्वनाम। पुस्तक क्या है? संज्ञा। दोनों साथ में प्रयोग नहीं कर सकते। अगर वो साथ में आ गए हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। विशेषणों की तुलना। ठीक है, तो विशेषणों की तुलना तीन आधार पर की जाती है। कितने आधार पे? तीन आधार पर। ठीक, सबसे पहले ये आपकी मूलावस्था, दूसरी आपकी उत्तरावस्था, और तीसरी है उत्तमावस्था। ठीक, तो मूल अवस्था में देखिए क्या होता है। मूल अवस्था में हम किसी भी तरह की तुलना नहीं करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं की जाती है। ठीक है, मूल अवस्था में तुलना नहीं करेंगे। ठीक,
एग्जाम्पल, रमेश अच्छा लड़का है, ठीक है, अनामिका समझदार लड़की है। ठीक, हमने किसी भी तरह की तुलना नहीं की है, मूल अवस्था में तुलना नहीं करेंगे। ठीक, अगला है आपका उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, किन्हीं भी दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते हैं, किन्हीं भी दो। ठीक, हरा पेन लाल पेन से अच्छा है। ठीक, रमेश विवेक से अच्छा खेलता है। सुनीता अनीता से अधिक सुंदर है। हिस्ट्री की पुस्तक ज्योग्राफी से अच्छी है। समझ रहे हो, दो लोगों की तुलना कर रहे हैं, तो उत्तरावस्था में दो लोगों की तुलना की जाती है। क्लियर हुआ। उत्तमावस्था, उत्तमावस्था में क्या करते हैं, किसी भी एक व्यक्ति की तुलना सबसे कर देते हैं, या तो उसे सबसे अच्छा बताया जाता है या सबसे बुरा बताया जाता है। एग्जाम्पल, हरा पेन सबसे अच्छा है, लाल पेन सबसे बुरा है। विनीता सबसे सुंदर है, अजय सबसे अच्छा क्रिकेट खेलता है। मोहिनी सर्वाधिक अच्छा नृत्य करती है। राम सर्वाधिक समझदार व्यक्ति है। विवेक सबसे होशियार है। बात क्लियर हो रही है। यानी कि उत्तमावस्था में हम सबसे तुलना कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए कई सारे लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति को आप या तो श्रेष्ठ बताएंगे या बुरा बताएंगे। दो व्यक्तियों की तुलना नहीं करेंगे। जब दो व्यक्तियों की तुलना होगी उत्तरावस्था, और जब तुलना नहीं होगी मूलावस्था। ठीक, इंग्लिश में आपने डिग्रियां पढ़ी होंगी, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, है ना, और एक और होती है पॉजिटिव। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, तीन तरह की डिग्रियां होती हैं, वही डिग्रियां हैं। डिग्रियों में भी हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे की। राम इज टैलर देन मोहन, है ना, ही इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हुए आपके विशेषण। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।